ये है एक स्टैंडर्ड मूवी का फॉर्मेट एंड ये है एक ट्रू आईमैक्स मूवी का फॉर्मेट एंड क्लियरली आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। एंड जो आप इंडिया के अंदर मूवीज़ आईमैक्स थिएटर में जाकर एक्सपीरियंस करते हो वो सारे के सारे स्कैम है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक्चुअली में कोई भी आईमैक्स थिएटर है ही नहीं। आईमैक्स यानी कि इमेज मैक्सिमम, इसके अलग अलग फॉर्मेट्स आपको दिखाई देते हैं। एंड अगर आप देखोगे नॉर्मल कंपैरिजन करोगे तो हर जो मूवी आपको दिखाई देती है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर होती हैं, जिसके कि लगभग जो आपको क्वालिटी दिखाई देती है वो नॉर्मल मूवीज़ की तरह होती है, जिसकी 40 से 50 फीट वाइड स्क्रीन आपको दिखाई देती है। एंड इन स्टैंडर्ड स्क्रीन्स का रेशियो होता है नॉर्मली 2:39:1 रेशियो। एंड इनकी जो थिएटर एक्सपीरियंस होते हैं वो नॉर्मली होते हैं एंड इनको एक रेगुलर नॉर्मल प्रोजेक्टर से ही प्रोजेक्ट करा जाता है। लेकिन वही अगर आप दूसरी तरफ देखते हो एक ट्रू आईमैक्स को, तो आईमैक्स की जो स्क्रीन होती है वो 90+ फीट वाइड आपको दिखाई देती है एंड इसका रेशियो होता है 1:43:1 रेशियो, जो कि अगर आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड स्क्रीन के हिसाब से तो आपको स्टैंडर्ड स्क्रीन से 40 गुना ज़्यादा आपको जो है इमेज दिखाई देगी। यानी लगभग नॉर्मल जो आप फुटेज देखते हो उससे 40% ज़्यादा वाइड आपको पिक्चर या फिर वीडियोस दिखाई देती है आईमैक्स कैमरास में, आईमैक्स थिएटर्स के अंदर। एंड इसको प्रोजेक्ट करने के लिए भी डुअल लेज़र प्रोजेक्टर्स लगते हैं एंड इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी आपको बहुत इन्हेंस दिखाई देती है। बट इसी के साथ जो आईमैक्स होता है इसके भी आपको लगभग दो टाइप्स दिखाई देते हैं, जिनमें आता है पहला ट्रू आईमैक्स एंड दूसरा होता है आईमैक्स डिजिटल। सबसे पहले ट्रू आईमैक्स की बात कर ली जाए तो ट्रू आईमैक्स होता है 1:43:1 रेशियो का, जो कि फुल फ्रेम होती है आईमैक्स की। एंड इसकी जो टोटल स्क्रीन होती है वो लगभग 97 फीट टॉल स्क्रीन होती है एंड इसको प्रोजेक्ट करने के लिए भी डुअल 4K लेज़र प्रोजेक्टर्स का यूज़ करा जाता है। एंड ये एक बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस होता है फिल्म को जो है थिएटर्स के अंदर पहुंचाने का, एंड उसको प्रोजेक्ट करने का एक बहुत कॉम्प्लेक्स एंड लंबा प्रोसेस होता है। एंड इसकी जो थिएटर में क्वालिटी आपको दिखाई देती है वो बहुत कमाल की होती है। एंड आपको इस फिल्म के लिए आपको स्पेशली डिज़ाइंड आईमैक्स थिएटर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वर्ल्ड के अंदर 30 या 40 ही टोटल ट्रू आईमैक्स थिएटर्स है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है थिएटर्स बनाने के लिए। आपको जगह भी बहुत सारी चाहिए होती है एंड इसको मेंटेन भी करना होता है। एंड वेल इसके बाद आता है दूसरा टाइप, जो कि होता है आईमैक्स डिजिटल, यानी कि सीधी भाषा में कहे जो कि इंडिया के अंदर आपको आईमैक्स थिएटर्स दिखाई देते हैं। इनको की कहा जाता है लाईमैक्स, जो कि आपको नॉर्मल थिएटर्स को ही आईमैक्स के अंदर कन्वर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। इसकी स्क्रीन आपको लगभग 60 से 70 फीट वाइड दिखाई देती है एंड इनका जो रेशियो होता है वो होता है 1:90:1 रेशियो। एंड ये सिंगल प्रोजेक्टर से आपको प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जो आप सारे इंडिया में आईमैक्स थिएटर्स में मूवीज़ देखते हो वो लगभग इसी कैटेगरी में आती है, जो कि होती है लाईमैक्स। लेकिन जो इंडिया के अंदर इकलौता आप कह सकते हो कि अच्छा आईमैक्स का थिएटर है जो कि आईमैक्स के रेशियो को फुलफिल करता है, वो है अहमदाबाद का थिएटर, जो कि आईमैक्स के लिए 70% इसकी जो स्क्रीन है वाइड आपको दिखाई देती है। लेकिन वेल अगर हम बात करें सिर्फ आईमैक्स की, तो आईमैक्स के अलावा भी इसके पास 3 अलग अलग कैटेगरीज है जो कि आईमैक्स में आती है। सबसे पहले फिल्म्ड इन आईमैक्स, दूसरी होती है फिल्म्ड फॉर आईमैक्स एंड तीसरी होती है एक्सपीरियंस इट इन आईमैक्स। तो सबसे पहले अगर हम एक्सपीरियंस इट इन आईमैक्स से शुरू करें तो एक्सपीरियंस इट इन आईमैक्स आपको ये हर एक फिल्म में दिखाई देगा। यानी स्पेशली इंडिया के आप फिल्म देखोगे तो फिल्म रिलीज होने से पहले आपको बड़े बड़े पोस्टर्स दिखाई देते हैं जिनमें लिखा हुआ होता है बड़े अक्षरों में एक्सपीरियंस इट इन आईमैक्स। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल मूवीज़ दिखाई देती हैं जो कि आप आईमैक्स थिएटर्स के अंदर एक्सपीरियंस उनको करते हो। डेफिनेटली उनको थोड़ा बहुत इन्हेंस तो करा जाता है, लेकिन वो ना ही किसी आईमैक्स एस्पेक्ट रेशियो से आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर प्ले होते हुए दिखाई देती है, बल्कि ये फिल्म सिर्फ आपको आईमैक्स थिएटर्स में प्ले होते हुए दिखाई देती है। इनके
शूट करने के प्रोसेस में कोई भी IMAX रेशो या फिर IMAX कैमरा का रोल नहीं होता, ये बाद में जाकर चीज़ें होती है IMAX थिएटर्स में पहुंचने के बाद। दूसरा टाइप आता है फिल्म फॉर IMAX, जो कि होता है कि जब आप फिल्म बनने के बाद जब आपको इसको एडिटिंग पर लेकर जाते हो तो देन आपको फाइनल टच के अंदर इसको जो है और ज़्यादा इन्हांस करा जाता है, इसकी जो क्वालिटी है उसको इन्हांस करते हैं एडिटिंग के टाइम के ऊपर, एंड इसका जो रेशो होता है इसको भी इंक्रीज़ करा जाता है, जो कि IMAX थिएटर के लिए परफेक्ट रेशो में फिल्म फिट हो। इसको बाद में प्रोसेसिंग में करा जाता है, जो कि बहुत सारे फिल्मों को करा जाता है, एवेंजर्स के फिल्म के लिए भी, एंड इवन जो वाराणसी मूवी आने वाली है वो भी होने वाली है फिल्म फॉर IMAX, यानी कि इसको बाद में एडिटिंग के टाइम के ऊपर उसी रेशो में कन्वर्ट करा जाएगा, एंड ये इसी रेशो के लिए फिल्म शूट होने वाली है। बल्कि इस फिल्म के लिए कोई भी IMAX कैमरास का जो है मेकर्स ने तामझाम नहीं करा है। एंड क्लियर कर दो कि वाराणसी फिल्म कोई IMAX कैमरा से शूट नहीं होने वाली है, बल्कि ये उस रेशो के लिए शूट होने वाली है जिसको कि बाद में जाकर उस रेशो में कन्वर्ट करा जाएगा एंड IMAX थिएटर्स में प्ले करा जाएगा। एंड वाराणसी इंडिया की ऐसी पहली फिल्म होगी जो कि नॉन इंग्लिश आपको फिल्म दिखा देगी, जो कि पहली इंडिया की फिल्म होगी जो कि IMAX के ट्रू रेशो के लिए फिल्म्ड होगी एंड आपको रिलीज होते हुए दिखाई देगी। एंड लास्ट कैटेगरी आती है जो कि होती है फिल्म इन IMAX, यानी कि ये वैसी मूवीज़ होती है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ IMAX के लिए ही बनती हुई दिखाई देती हैं, यानी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म। उनकी हाल फिलहाल में जो रिसेंट 2023 में फिल्म आई थी ओपनहाइमर, जिसको लगभग 40% जो मूवी है वो 40% मूवी टोटली IMAX कैमरास के ऊपर शूट करी गई थी। लेकिन जो उनकी नेक्स्ट फिल्म आने वाली है दी ओडिसी, जो कि इसी जुलाई में रिलीज़ होगी, ये स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी एंटायर मूवी सारे के सारे IMAX कैमरास के ऊपर शूट हुई है। जी हाँ, ये ऐसी वर्ल्ड की पहली मूवी होगी जो कि टोटली एंटायर IMAX कैमरास पर शूट हो चुकी है एंड इसी को कहा जाता है फिल्म इन IMAX, यानी ये स्पेशली डिजाइंड IMAX कैमरास के अंदर ही फिल्म शूट करी जाती है। एंड वेल ये एक अलग अलग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता है जिसके लिए कोई वर्ड्स भी नहीं है। लेकिन वेल आप कमेंट में बताना कि आपने IMAX मूवी देखी या फिर नहीं, IMAX थिएटर में एक्सपीरियंस फिल्म करी या फिर नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।